जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओम रस में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 14। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा दृढ़धनवा का पूर्व जन्म और भगवान विष्णु की कृपा। नारायण नारायण। पुरुषोत्तम मास की महिमा का यदि प्रसंग भक्तों के हृदय को भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भर देने वाला है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान की सच्ची भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, धर्मात्मा राजा दृढ़धनवा अपने राज्य में बड़े सुख और वैभव के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास धन धान्य, हाथी घोड़े, विशाल सेना, सुंदर महल, पतिव्रता रानी और 4 युग पुत्र थे। राज्य में हर ओर खुशी और समृद्धि थी, लेकिन फिर भी राजा के मन में एक गहरा संदेश और चिंता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए घने वन में गए। वन में घूमते घूमते उन्हें बहुत प्यास लगी। तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। राजा ने उस सरोवर का शीतल जल पिया और थकान दूर करने के लिए एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह वृक्ष अत्यंत विशाल, घना और मन को शांति देने वाला था। उसकी शाखाओं पर अनेक पक्षियां मधुर स्वर में कलरव कर रहे थे। तभी राजा की दृष्टि एक सुंदर सुख पक्षी अर्थात तोते पर पड़ी। वह पक्षी अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। अचानक उस सुख पक्षी ने राजा की ओर देखकर एक अद्भुत श्लोक कहा, हे मनुष्य, इस संसार के क्षणभंगुर सुखों में मत फंस, आत्मा का चिंतन कर, तभी तू संसार सागर से पार हो सकेगा। उस पक्षी के वचन सुनकर राजा चकित रह गए। उनके मन में विचार आने लगा कि यह साधारण पक्षी नहीं हो सकता है। उसके शब्द बाण की तरह उसके हृदय में उतर गए। उस दिन से राजा का मन अशांत रहने लगा। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि राजा के महल में पधारे। महर्षि को आते देखकर राजा तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। राजा ने बड़े आदर के साथ ऋषि का पूजन किया, उन्हें श्रेष्ठ आसन और बैठाया और उनके चरण धोकर वह पवित्र चना अमृत अपने सिर पर धारण किया। राजा हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे मन में एक गहरा संदेश है, कृपया करके उसे दूर करें। फिर राजा ने वन में हुए उस अद्भुत प्रसंग को महर्षि वाल्मीकि को सुनाया और पूछा, हे मुनि, वह सुख पक्षी कौन था? उसने जो वचन कहे उनका क्या अर्थ है? और मुझे यह राज्य, धन, पुत्र तथा वैभव किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है? राजा की विनम्रता देख महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुछ समय ध्यान लगाया और योग बल से राजा के पूर्व जन्म का स्मरण किया। फिर वे बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ताम्रपड़ी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुम अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वेदों का अध्ययन करते थे और जो कुछ मिल जाता उसी में संतोष रखते थे। तुम यज्ञ, जप और तप द्वारा भगवान हरि की आराधना करते थे। तुम्हारी पत्नी गोमती नाम की पतिव्रता स्त्री थी। वह अत्यंत धर्मपरायण और सेवा भाव रखने वाली थी। दोनों पति पत्नी धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन में दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुदेव ब्राह्मण बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, संसार में पुत्र से बढ़कर कोई सुख नहीं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे यहाँ संतान नहीं हुई। ना मैंने पुत्र को वेद पढ़ाए, ना उसका विवाह किया। मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। पति के दुख भरे वचन सुनकर गोमती भी दुखी हुई, लेकिन वह धैर्य पूर्वक बोली, हे स्वामी, आप जैसा ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। पुत्र मोह मनुष्य को दुख देता है। संसार में कितने ही राजा और ऋषि पुत्र के कारण कष्ट में पड़े हैं। गोमती ने राजा चित्रकेतु की कथा सुनाई, जो पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हुए थे। फिर उनसे कहा, यदि आपको पुत्र की इच्छा है तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, वही समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं।
पति के वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण के मन में आशा जगी। वे अपनी पत्नी के साथ ताम्रपणी नदी के तट पर गए और वहां कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने नियम बना लिया कि 5-5 दिन बाद केवल सूखे पत्ते और जल ग्रहण करेंगे। वे निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान और नाम स्मरण करने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और देखते ही देखते 4000 वर्ष बीत गए। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे, देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। अंत में भगवान विष्णु अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न हुए। एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वरूप नवीन मेघ के समान श्याम था। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद सुशोभित थे। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। भगवान के दर्शन कर ही सुदेव ब्राह्मण आनंद से भर उठे। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगी। वे तुरंत भूमि पर साष्टांग दंडवत होकर बोले, हे प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपके दर्शन से मेरा सारा दुख दूर हो गया। भगवान विष्णु अपने भक्त की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मनुष्य को संसार के सुखों में डूबकर भगवान को नहीं भूलना चाहिए। धन, वैभव, पुत्र और राज्य का सब नश्वर है, लेकिन भगवान का नाम अमर है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। चाहे कितनी भी बड़ा दुख क्यों न हो, भगवान का स्मरण उसे दूर कर देता है। पुरुषोत्तम मास विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा, जप, दान और कथा श्रवण का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हे भक्तों, अपने जीवन में भगवान का नाम अवश्य ले। पुरुषोत्तम मास में व्रत, कथा, दान और भक्ति अवश्य करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, भगवान विष्णु भगवान की जय, गरुड़ ध्वज भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।